जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए जाओ, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैक्सिमम चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि अर्थमेटिक 1 से 2 चैप्टर रह गया, उसे जल्दी कवर करूंगा। ठीक है, मुझे ये लगा कि सबसे पहले इसे एडवांस मैथ को कराना चाहिए, क्योंकि उसमें मिक्सचर, एलिगेशन और आपका पार्टनरशिप, ये 2 चैप्टर रह गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी इन दोनों चैप्टरों को करा दूंगा, किसी एक दिन रिकॉर्ड कर दूंगा, एक एक दिन की मुश्किल से होंगे। राइट सर, इसमें चल रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। मैं 100 तक जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो जो बच्चे इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो वो जो है, अगर मुझे थोड़ा सा भी जज करना होता, क्या है कि नए बच्चे आते हैं और वो थोड़ा सा एक वीडियो में जज कर जाते हैं। अगर बेटा का जज करना है तो आपको एक काम करना है कि आपको 1 से लेके 100 तक जितने भी प्रश्न हैं इस बुक के, ये सारे प्रश्न आपको एक एक करके देखने। उसके बाद इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास रेलवे की कोई भी बुक हो, रेलवे तो छोड़िए, एसएससी की कोई भी बुक हो, वहां से अगर एक भी सिंगल प्रश्न भी छूट जाए ना तो मुझसे आके मिल लेना। राइट सर, देखिए 100 से लेके 110 तक जानूंगा। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 मिलेंगी, एक 2 PM पर और एक रात के 8 PM पर। इसकी ये 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगी, तो दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा, मजा आएगा। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 2 दिन, अब 2 दिन में खत्म कर देंगे। राइट सर, 2 दिन में इसको खत्म कर देंगे। चलिए सर, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्या है, अब चैप्टर खत्म होने के कगार पे है। तो मैं सारे कंसेप्ट पीछे करा चुका हूँ, लेकिन जो भी कंसेप्ट नया आएगा मैं बता दूंगा। पर इस सवाल को 101वां प्रश्न क्या कहता है, सरल करें tan 60 माइनस 0, tan 60 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, माइनस के कोट 30 माइनस 30 प्लस थीटा, ये 30 प्लस थीटा है। ये क्या है, 30 प्लस थीटा है। राइट सर, तो देखिए अब ये सवाल दूर दूर तक मेरे को कोई भी कंसेप्ट पे आधारित नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है तो मैं आपको कराऊंगा। एक बात फोकस करना, थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या टेन और ये क्या है, कोट है, लेकिन ये कोट में क्या दे रखा है, 30 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या है, अगर इधर वाली वैल्यू को भी अगर मैं, क्योंकि माइनस है बीच में, क्या है माइनस है, और जब एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब अगर इस टेन को अगर मैं इस कोट में चेंज कर दूं, अगर इस टेन को अगर इस कोट में चेंज कर दूं, कैसे चेंज करोगे, देखिए ये दे रखा है टेन 60 माइनस के थीटा माइनस के कोट 30 प्लस के थीटा। जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, भाई टेन किसके अपोजिट होता है, कोट के अपोजिट, इसका मतलब सीधा सा है, और माइनस चिन्ह दे रखा है। ये कहीं ना कहीं ये देखना है कि क्या ये किसी को काट सकते हैं। तो देखिए इसको टेन को कोट में कैसे चेंज करते हैं, देखिए जैसे टेन होता है 90 माइनस थीटा, ये चेंज होकर क्या देता है, कोट थीटा देता है। क्या देता है, कोट थीटा। अब मैं आपको साइन बता देता हूं, यानी कि साइन जो है तो चेंज होता है वो किसमें होता है, कोस थीटा में। साइन थीटा किसमें होता है, कोस थीटा में, या फिर कोस थीटा किसमें होता है, साइन थीटा में। इसी तरह से सेक थीटा जो है वो चेंज होता है कोसेक में, किसमें, कोसेक में। ये सारी डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः बता देता हूं। और कोसेक किसमें होता है, सेक में। इसी तरह से टेन थीटा जो है किसमें चेंज होता है, कोट थीटा में, और कोट थीटा किसमें होता है, टेन थीटा में। ये सारे मैं बता चुका हूं, इसलिए पिछली वीडियो जरूर देख ले। इसे कैसे चेंज करोगे, 90 माइनस की थीटा। अब देखिए अगर यहाँ क्या 30 प्लस थीटा, यानी इस फॉर्मेट में मेरे को लाना है, क्या करोगे, 10 90 माइनस के, यानी कि 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा। जब इसे खोलोगे तो ये देगा, क्यों, इसमें से माइनस अंदर चलाएगा तो क्या देगा, भाई 90 में से 30 गया तो 60 आएगा, और ये माइनस क्या देगा, माइनस के थीटा। क्या देगा, माइनस के थीटा। आराम से करेंगे, कोट 30 प्लस थीटा। तो ये अब किसका काम करेगा, ये सब थीटा का काम करेगा पूरा। ये जो वैल्यू है पूरी थीटा का काम करेगी, क्योंकि 90 माइनस के थीटा, तो 90 माइनस के थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यानी 30 प्लस थीटा माइनस के कोट 30 प्लस थीटा। अब एक चीज देखिए, तो एक चीज सूरत नजर आ रही है दोनों, जल्दी से बताइए। एक चीज सूरत नजर आ रही है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू के सेम है, बिल्कुल सेम है सर।
तो ये प्लस में और ये किसमें माइनस में, तो एक दूसरे को काट देंगे, क्या जाएगा 0। कुल मिला के ये कि इस तरह का जब भी प्रश्न आपको मिले और एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है कहीं कहीं आगे सवाल देखने को मिलेंगे तो ये और ये सेम ही रहेंगे, तो वहां कुछ और कंसेप्ट अप्लाई होगा। सर अगर इसमें फॉर्मूला लगाने जाओगे ना तो मिट्टी खराब कर देगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको हर वो एक कंसेप्ट आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। चलिए सर, पहला सवाल समझ में आएगा। अब इसे देखिए 102 साइन 180 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या इस कंसेप्ट में सवाल पीछे करा के आ चुका हूं? बिल्कुल करा के आ चुका हूं। अब ये सारी चीजें डिटेल में कम से कम 1 घंटे का लेक्चर लिया था इस वाले कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इतना डिटेल में तो कोई नहीं पढ़ागा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अभी तो मैंने बता दिया कि साइन कॉस में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में, ये तो चेंज होता ही है। अब ये चेंज किस केस में होता है? अगर 90 और 270 दे रखा है तो वो क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन यदि 180 और 360 दे रखा है तो वो क्या होता है? नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। तो अब आ जाए सर साइन 180 माइनस थीटा, तो देखिए पहले मैं पूरा लिख लेता हूं। साइन 180 माइनस के थीटा और ये क्या है? कोस 90 माइनस के थीटा, तो कोस 180 माइनस के थीटा और क्या है? साइन 90 माइनस के थीटा, ये दे रखा है। अब इसे कैसे करोगे? मैंने क्या कहता था 90 270 चेंज कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को, या क्या 180। लेकिन क्या ये भी देखना है कि किस क्वाड्रेंट में। मैंने क्वाड्रेंट की यानी चतुर्थांश का बहुत डिटेल में बताया आपको। यहाँ क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं? टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। और यहाँ क्या होते हैं? कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। अब मैंने ये भी बताया था अगर 0 से अगर 90 के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 से अगर 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 से अगर 360 के बीच में तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, जबकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। यही देखते हैं पहले वाला इस तरह से दे रखा हो तो इसी में फोकस करते हैं। तो क्या ये चेंज होगा? नहीं सर, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो क्या जाएगा? साइन थीटा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ माइनस ही है, ठीक है। इस पर फोकस करना, मुझे ये लगता है क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं, ये माइनस होना चाहिए। क्या? माइनस ही है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, अब 90 चेंज करेगा। कॉस किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन थीटा माइनस के कॉस 180 माइनस थीटा। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस करना, कॉस 180 माइनस थीटा क्या एक दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 माइनस थीटा। तो क्या इसमें कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं ना, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये साइन और साइन मिलकर क्या देगा? प्लस। तो यह क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पे एक हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या देगा? प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी कहलाती है। ये क्या होता है? 1। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये बता दिए, ये आपको देखना पड़ेगा। इस पर अगर फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो देख लेना ना। चलिए सर 103वां प्रश्न देखिए। 103 प्रश्न क्या कहता है? तो सेम कंसेप्ट पे आधारित है, सेम सवाल है, इधर ही कर देता हूं। तो देखिए ये तो ऐसी है, और साइन किस में चेंज होगा? सॉरी, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। यहां से क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से प्लस है, अब ये साइन है, ये एडजेक्टिव रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा? प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। एक हो जाएगा 1 होता है इसका मान। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट सर, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि डी फॉर डाइन, बी फॉर भूतनी,
A4 आत्मा और C4 छोटा है। ठीक है सर, तो क्या है ये डायन है, क्या है ये डायन, राइट सर। चलिए आज से कोड वर्ड यही इस्तेमाल करेंगे, अभी भी माइंड में क्लिक हुए ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए सरल कीजिए कि साइन 30 माइनस के ए प्लस के साइन 30 प्लस के ए। अभी जो पीछे सवाल करा के आया था एक बार पढ़ लीजिए, गौर से देखना। साइन 30 माइनस के ए प्लस साइन 30 प्लस के ए, पढ़ लिया, मजा आ गया। अब आपको ये सवाल ऐसा लगेगा कि मैं अभी जो सवाल पीछे करा के आया हूं, पहला सवाल यानी 101 में जो सवाल करा के आया हूं, वो आपको एज इट इज फील होगा। पढ़िए दोनों, टेन 60 माइनस थीटा माइनस के 4 30 प्लस थीटा। लेकिन एक बात नोट किया हमने, यहाँ 10 है और यहाँ क्या 4 है, लेकिन उस केस में दोनों जगह इस केस में दोनों जगह क्या है साइन है। अगर एक कोई कोस होता तो मैं साइन में चेंज कर देता, लेकिन यहां भी क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, इसका मतलब कटेंगे तो नहीं। या हम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कोस 90 माइनस के 30 प्लस के ए, तो ये क्या जाएगा साइन का कोस क्या आ जाएगा 30 प्लस के ए। यह कोस में चेंज होगा, जबकि यहां क्या है प्लस के साइन 30 प्लस के, यानी कि फिर आपको इसमें आएगा, फिर फॉर्मूला लगाओगे, झंझट खत्म करोगे। तो ये सवाल ऐसे तो नहीं होगा। अब मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे शुरुआत में, अगर आपको थोड़े से भी अगर याद है, चलिए मैं एक बार पुनः दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, और जो बच्चे पुराने वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको ये जो फॉर्मूले करा रहा हूँ वो सही करा रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। देखिए सर कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं मैं बताया था। साइन ये फॉर्मूला अपने आप में इतनी ताकत रखता है, कम से कम 25% इस ट्रिग्नोमेट्री को ये फॉर्मूले खत्म कर देते हैं। एक होगा क्वाड्रेंट और एक हो गया ये, और कुछ हो गई आइडेंटिटी, यानी कि 25 25 75 और बचा 25 में जो एक्स्ट्रा लेवल के प्रश्न आ जाते हैं। ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले लिखे, अभी भी आगे भी हो सकते हैं, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, तो वो मैं पीछे बता के आ चुका हूँ, फिलहाल मैं इन पर फोकस करता हूँ। ठीक है, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर याद नहीं है, एक बार जाके देखिए याद है सर। याद हमको याद मायने नहीं रखता, आपको याद होने चाहिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी ये क्या होता है, कैसे करेंगे साइन ए प्लस बी, तो देखिए साइन ए, एक बार साइन ए, फिर कोस बी, क्या कोस बी, यही क्लास में याद करा दूं जो नए बच्चे, साइन ए फिर कोस बी, यानी कि साइन के साथ ए आएगा और कोस के साथ बी आएगा, प्लस अब यहां शुरुआत किससे हुई थी कोस से, किससे हुई थी सॉरी साइन से, तो वहां शुरुआत किससे होगी कोस से, तो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसी तरह से इसकी बात करूं तो केवल और केवल साइन चेंज हो जाता है, बाकी सेम फॉर्मूला रहता है। तो साइन ए कोस बी, अगर प्लस है तो क्या है माइनस के, कोस ए साइन बी। तो ये बताइए क्या ये दो फॉर्मूले आपको याद हुए कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ये दो फॉर्मूले आपको याद हुए कि नहीं। अब आ जाओ सर इस पर, ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कोस ए प्लस बी, तो इसे लिखने के लिए कोस ए कोस बी दोनों जगह कोस आता है, क्या आता है दोनों जगह कोस आता है, लेकिन अगर यह प्लस है तो यह क्या आएगा माइनस आता है, क्या आता है माइनस, कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस देगा। ये इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस अगर यहाँ माइनस हो तो क्या जाएगा प्लस, कोस ए कोस बी, अगर यहाँ माइनस तो क्या आएगा प्लस साइन ए साइन बी। तो
ये 4 फॉर्मूले आपको ये बता दो याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, टेन और कोट के भी मैंने याद करा है, एक बार जरूर जाके देख लेना। मुझे यहाँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, चलिए, अच्छा वो मैंने ज्यादा पीछे लिख दिए, एक स्टेप कम हो गया। चलिए मैंने ये ले लिया सही जगह। अब देखिए, साइन ए माइनस की भी, साइन ए माइनस भी, साइन ए प्लस की भी, यानी कि यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो लगाई सब, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, साइन 30 माइनस के ए प्लस के साइन 30 प्लस के ए, लगाई सब। साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का? अभी मैं करा क्या हूं, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाई सब, साइन ए क्या जाएगा, साइन ए कोस बी, कोस बी का मतलब क्या, कोस ए, अगर माइनस है तो क्या देगा, माइनस देगा। फिर क्या आएगा, कोस ए कोस 30 साइन बी, यानी साइन बी का मतलब क्या है, साइन ए। तो इस वाले फॉर्मूले से ये आ गया। अब देखिए, इस वाले फॉर्मूले में क्या है, प्लस है, तो मैं ये लिख देता हूं। चलिए, साइन ए प्लस बी, तो क्या था, साइन ए कोस बी, बी का मतलब क्या, ए, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, कोस ए साइन बी, बी का मतलब क्या है, ए, बी का मतलब क्या है, ए है, राइट सर, बी का मतलब क्या है, ए है। तो एक बात बताइए, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस में, लेकिन ये चीज माइनस में नजर आई है, कोस ए 30 साइन ए, कोस 30 साइन ए, तो ये माइनस में और ये किस में, प्लस में, तो एक दूसरे को काट देंगे, जल्दी से बताइए, एक दूसरे को काट देंगे। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में साइन 30 कॉमन आ जाएगा, तो साइन 30 में कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ क्या देगा, कोस ए प्लस के, या फिर ये 2 हो गया ना, इतना कॉमन फॉर्मन क्यों ले रहे हो, ये और ये सेम ही है, इसका मतलब क्या, अगर ये ए है और ये भी ए है तो क्या हो जाएगा, 2a, तो 2 इंटू साइन 30 कोस ए, ये लिख सकता हूं मैं। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इंटू क्या जाएगा, कोस ए। तो देखिए, इससे ये कट गया तो बचा क्या, कोस ए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोस ए। तो कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? यानी कि सवाल लग रहा है आपको ऐसा, वो एग्जाम में ऐसे ही देता है, दिखेगा आपको कुछ और होता कुछ और है, इसलिए दोनों सवाल में कंपेयर करके आपको सवाल करना है, राइट सर। चलिए, तो देखिए, cos 45 प्लस एक्स है, दिख रहा है उसमें, दिख रहा है 45 प्लस एक्स है, प्लस cos 45 माइनस के एक्स है, तो यहां भी कोस और यहां भी कोस है। क्या फॉर्मूले लगा सकते हो, जल्दी से बता दो, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो देखिए, पहले क्या आएगा, पहले इसमें लगाओ, इधर लिख देता हूं, cos 45 प्लस एक्स प्लस के cos 45 माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इसके जो फॉर्मूले में अभी करा के आया हूं, इसलिए मैंने लिखाए थे, तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस का साइन ए साइन बी, और cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस के साइन ए साइन बी। अब आ जाओ सर, बस इतना सा खेल है, कुछ नहीं है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b x। अब यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। यही फोकस करना है इन सवालों में, सबसे ज्यादा गलती बस यही होती है। तो देखिए, cos a cos b माइनस के साइन ए, यानी कि साइन 45 और क्या है, साइन ए एक्स, ठीक है। अब आ जाओ, प्लस दे रखा है, जब यहाँ प्लस दे रखा है तो देखिए प्लस रहने दीजिए। अब cos a माइनस बी, तो क्या होता है, cos a cos b, अगर माइनस है तो क्या देगा, प्लस देगा, प्लस साइन ए साइन बी का मतलब क्या, एक्स, बी का मतलब क्या, एक्स। अब थोड़ा सा फोकस कीजिए सवाल पर, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि ये माइनस की वैल्यू है और ये किसकी है, प्लस की, सेम है, एक से सूरत तक कट जाएगा,
भाई एक सी सूरत है और प्लस माइनस है तो फॉल्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब इस पर फोकस कीजिए, इस पर फोकस करोगे तो क्या ये भी सेम सूरत में, लेकिन किस में, प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, cos 45 इंटू cos x, 2 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 में √2 होती है, जल्दी से दे, इंटू cos a, मेरा ये चल रहा है। लेकिन ये √2 इसी 2 को √2 बार काट दिया, कैसे, देखिए 2 जो है √2 इंटू √2 से मिलके बना होता है, लेकिन एक √2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, इसलिए क्या मतलब बचेगा क्या, √2। तो जब इसे ये काटेगा तो कितनी बार काटेगा, √2 cos a। जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, √2 cos a। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन में बी फॉर भूतनी, बी फॉर भूतनी। तो इसमें जो राइट आंसर क्या है, वो बी फॉर भूतनी। ठीक है, चलिए फिर कौन सा प्रश्न था, 105, 106 देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी समस्या है टाइपिंग करने में, क्योंकि इनको टाइपिंग करने में अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इनकी टाइपिंग कर लूँ, क्योंकि मैंने कभी टाइपिंग पर इस पर इतना फोकस नहीं किया। तो मैं सीधे सीधे बुक से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज ना आपने कोऑपरेट करना। कुछ बच्चों की ये डिमांड आई थी कि सर इंग्लिश में, टेक्नोमेट्री में क्या इंग्लिश और क्या हिंदी, ठीक है, टेक्नोमेट्री में क्या इंग्लिश और क्या हिंदी। देखिए 10 2a बराबर cot a माइनस के 18, तो 2a एक न्यून कोण है, a का मान क्या है, 2a एक न्यून कोण है, यानी कि ये क्या है, एक न्यून कोण है। अब इस सवाल को दूर दूर तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि सर मैं क्या करूं, लेकिन अगर जो बच्चा शुरुआत से पढ़ा है उसको एक चीज नजर आ रही है, मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर a प्लस बी अगर ये 90 होता है, तो मैंने ये बताया था अगर 10a बराबर क्या जाता है, cot b हो जाता है, 10a बराबर क्या जाता है, cot b हो जाता है। लेकिन अब एक बच्चा कहेगा सर दिक्कत है कि 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या एक न्यून कोण है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, मान के चलिए ये कोई न्यून कोण है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये 90 होता है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 90 है, और ये 90 कितना है, 180, लेकिन इन दोनों का सम कितना आया भाई, इन दोनों का जो सम आ जाए कितना आया, 90। इसका मतलब यहाँ एक आइडेंटिटी फॉलो करेगी, जो ये आइडेंटिटी में पीछे बता के आ चुका है। तो 10a बराबर क्या है, 40b। अगर ये और ये मिलके, अगर ये और ये मिलके क्या देंगे, 90। तो देखिए 2a प्लस के a माइनस के 18, चलो पूरा लिख लेता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि हर लेवल का बच्चा जुड़ता है। तो देखिए 10 2a बराबर cot a माइनस के 18 डिग्री, ये सवाल दे रखा है। अब इसमें ऐसे ही पहचानना है आपको कि 10 की जगह ये दे रखा है, और 2a है ना ये वाला एंगल, ये सीधे सीधे ये डिनोट कर रहा है कि ये एक न्यून कोण है। अगर न्यून कोण मान के चलिए 30 मान लिया, तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा। क्यों, जब ये 90 है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90, दोनों का सम कितना बैठ रहा है, 90। इसका मतलब क्या है, ये और ये मिलके क्या देंगे, 90। तो 2a प्लस के a माइनस के 18, ये दोनों मिलके क्या देंगे, 90, क्योंकि ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर। ये पीछे मैं इतनी डिटेल में बता चुका हूँ, इतनी डिटेल में बता चुका हूँ कि इसका कोई तोड़ नहीं है। अब तो बच्चों को रट गई होगी ये चीज। तो देखिए तो क्या जाएगा, 3a और ये बराबर जाएगा कितना जाएगा, 108, 3 से काटिए, 3 3 का 9, तो 3 से 18, एक ना जाएगा 36 डिग्री, एक ना जाएगा 36 डिग्री। अब ये तो मैंने अपनी साइड से माना था, अगर मुझसे ये भी पूछता कि ए का मान याद कर दीजिए, अच्छा एक ही पूछ रहा ना, ए का मान तो कितना आएगा, 36 डिग्री, क्या जाएगा 36 डिग्री, तो ए 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने अपनी स्वाद अनुसार मान लिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए फॉर आत्मा, करेक्ट आंसर क्या है, ए फॉर आत्मा। चलिए सर 107वां प्रश्न क्या कहता है, यदि cot a प्लस cos a का मान क्या m है, और cot a माइनस के cos a का मान क्या n है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है। अब जब इस तरह का सवाल दे रखा है, तो ये पसीने, जैसे मुझे पसीने आ रहे हैं ना इस गर्मी में, ऐसे पसीने छुटा दिया। देखिए बेटा इतनी गर्मी में, और ये लाइट जो लगी है ना, हालत खराब कर रही थी, मुझे ही पता है कितनी हालत, क्योंकि एसी लगाने की अभी औकात नहीं है, क्योंकि ये इतना सिस्टम ऑलरेडी लगा चुका हूँ।
तो मुझे को पता है कि मैंने कैसे लगाया ना, कि ये सारा अरेंज इधर उधर से करके, ठीक है। अब छोड़िए वो बात की बात है। देखिए अब ये सवाल समझ में दूर दूर तक नहीं आ रहा, ना ही ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है जो मैं रख सकूं, ना तो थीटा से नजर आ रहा है, तो थीटा से हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू क्या मानू 45, तो 1/1/√2 प्लस 1 में √2 m हो जाएगा। कॉट कितना हो जाएगा, फिर वो थीटा की वैल्यू इधर उधर रख के देखोगे, ठीक है। फिर यहाँ m और n जो आएगा फिर यहाँ संतुष्ट करोगे। देखिए एक बार ऑप्शन पढ़िए, m² प्लस n² बराबर 4m, m² माइनस के n² का होल स्क्वायर बराबर 6m mn, n² माइनस के n² बराबर क्या 2 बराबर क्या 4mn, m² माइनस के n² बराबर 16mn, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर यह m है तो यह m² कर रहा है, और क्या कर रहा है n², और एक बार क्या कर रहा है mn, मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि यहां से मैंने ये सवाल को पकड़ लिया। तो देखिए अगर ये कॉट ए प्लस कोस ए बराबर क्या है m दे रखा है, ठीक है, दे रखा है m, अब मुझे चाहिए क्या m², इसका मतलब क्या दोनों का यहीं पे होल स्क्वायर कर दूं, क्या जाएगा m²। इसी तरह से उसकी बात करूं तो कॉट ए माइनस के कोस ए माइनस ये ना, यह क्या n², क्यों दोनों का मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर, यहां दोनों का क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। ये तो सर हो गया, ये तो सर हो गया, लेकिन मुझे और क्या चाहिए mn0 चाहिए, क्या चाहिए mn0 चाहिए। तो देखिए अब आपको mn निकालना है, mn का क्या मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी क्या चाहिए m इंटू n चाहिए, ये चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई जो देगा, जब ये राइट हैंड मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा कॉट ए, थोड़ा सा कैलकुलेट सवाल है, कॉट ए प्लस के कोस ए, ये m हो गया, और कॉट ए माइनस के कोस ए, ये क्या हो गया n हो गया। तो m इंटू n कर दिया, ठीक है, m इंटू n कर दिया, क्या कर दिया m इंटू n कर दिया। लेकिन ये चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं, इसे क्वेश्चन 3 मान लेता हूं। अब क्या करना है, मेरे पास mn दे रखा है, लेकिन अब इससे कैसे सॉल्व करोगे, पहले में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाने पर, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाने पर, क्यों, या तो मुझे m² माइनस के n² m² माइनस के n² m² माइनस के n², तो ये 3 ऑप्शन दे रखे, तो मैं ये समझ सकता हूं कि पहले में घटा सकता हूं। ये हिंट है एक तरीके से सवाल की, ये क्या है हिंट है। जब इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा, पहले राइट लेफ्ट हैंड घटेगा, तो कॉट ए प्लस के कोस ए का होल स्क्वायर और माइनस के कॉट ए माइनस के कोस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा m² माइनस के n²। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति। अब या तो इसका होल स्क्वायर खोलते चले जाओ, या तो इसका होल स्क्वायर खोलते चले जाओ, लेकिन एक चीज नोट करना, मैं बता देता हूं। चलिए जब कभी आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा में पढ़ा के आ चुका हूं, पिछले वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाके देख लेना। तो देखिए जब कभी भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे, तो आपको जो करना है क्या प्लस, तो यहां लगाना 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाले के केस में। अगर प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर माइनस के केस में माइनस करोगे, नहीं सर, अगर माइनस है तो यह क्या जाता 4a b, a इंटू बी, 4a इंटू बी माइनस वाले के केस में। ये दो इंपोर्टेंट आपको थोड़ा समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत मजा आ जाता है मतलब। चलिए सर क्या आपको ये नजर नहीं आ रही, कॉट ए यानी अगर a प्लस बी a माइनस के बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 4a कॉट ए कोस ए बराबर क्या m² माइनस n²।
इतनी देर में इसे खोलने में लगा देते, इतनी देर में मैं ये चीज लेके आ चुका, ये चीज लेके आ चुका हूं। अब ये कैसे लेके आओगे? कोट स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर ए, तो कोट ए और कोस ए कैसे लेके आओगे जल्दी से बताओ? कोट ए और कोस ए, तो क्या है? कोट ए कोस ए इससे आएगा, इससे आएगा, जल्दी से बता दो। क्या ये कोट ए और कोस ए इससे आएगा? कैसे आ सकता है? देखिए अब ये थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा। यार ये लॉक नहीं है, इसका मतलब चलिए मैं लॉक कर लेता हूँ। तो ये वाला मुझे, ये वाला मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। चलिए इस सवाल को भी मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए सर, इस सवाल को भी लॉक हटाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज आ गई आपकी, ये चीज नीचे दिख रही है। अब यहां से कैसे लेके आओगे भाई? ये कोट ए प्लस कोट, सॉरी कोट ए प्लस के कोस ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। अरे जल्दी बता दो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट सर? तो देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कोट, कोट स्क्वायर मुझे ये लाना मल्टीप्लाई में, एम एल लाना है। कोट स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है? एम इंटू एन, एम इंटू एन है। अब एम इंटू एन से क्या लाओगे? मैं आंसर तक तो पहुंच चुका हूं, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा? क्या ये चेंज हो सकते हैं? क्या ये चेंज हो सकता है? जल्दी से बताइए। कुछ गलती नजर आ रही, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? जल्दी से देखिए, क्या कुछ गलत कर दिया? सवाल अच्छा है तो गलती होने के चांस बढ़ सकते हैं। ये मैंने एम एन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ जो आएगा वो क्या आ जाएगा? क्योंकि एम एन चाहिए, क्या चाहिए? एम एन। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोटे कोसे आ रहा है, क्या रहा? कोटे कोसे। लेकिन ये किस में? उसमें। इसका मतलब क्या है? इसका और होल स्क्वायर करूंगा। एक मिनट में चेक करता हूँ कहीं गलती तो नहीं किया मैंने, या सवाल गलत तो नहीं है। एक तो चलिए सर, सवाल सही है, कोई गलती नहीं है, तो सही भी चल रहे हैं। अब यहाँ आपको ये तोड़ना है कि ये मुझे को क्या लाना है? इस फॉर्मेट में लाना, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में कैसे लाओगे? इसे तोड़िए। कोट, कोट थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर ए बराबर एम एन मेरा चल रहा है, राइट सर? तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या जाएगा? साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर क्या जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर ए, और ये क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से ये बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, इसे मैं उठा के इधर ले लेता हूँ, ठीक है? इसे मैं छोटा कर देता हूँ। ये दिख रहा है इधर? जल्दी से बता दो, ये यहाँ दिख रहा है या मैं सवाल को छोटा कर लूँ? कल ही छोटा करना पड़ेगा सर, और कोई तोड़ नहीं है इसका, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यार स्पेस आ गया है, चलिए तो खुला हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल को छोटा करूंगा अब, क्योंकि इतना समय ले रहा है। कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है और सॉल्यूशन मेरे को इस तरह से देना है।
चलिए सर, सवाल दिख रहा है आपको, ये बताइए पहले तो सवाल दिख रहा है। तो ये चीज तो मैंने ये निकाल ली, किससे, इस इक्वेशन 1 से और इससे। अब यहां जब करोगे आप, यहां जब करोगे तो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। तो देखिए अच्छा सवाल है, ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका जब नीचे एलसीएम लोगे क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यह क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस के, ये क्या कोस स्क्वायर ए, और ये जाके किधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बराबर क्या एम एन मेरा चल रहा है। अब कोस स्क्वायर बाहर ले लोगे तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्या बचेगा 1 माइनस के, कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये कटेगा तो 1 देगा, ये कटेगा तो क्या देगा साइन स्क्वायर ए। जबकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर मेरा चल रहा है और ये भी क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। अपॉन में मेरा ये साइन मेरा चल रहा था तो साइन स्क्वायर ए मेरा चल रहा है, ये किसके बराबर है एम एन। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो ये कोस स्क्वायर ए अपॉन में, तो कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए बराबर किसके है एम एन के, किसके एम इंटू एन के, ये इसके बराबर। सवाल कट तो नहीं रहा है, ये देख लेना नहीं कट रहा है। तो देखिए अगर मैं यहां से ये निकालूं, अगर देखिए कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर अलग अलग दे दूं, ये साइन पहले से दे दूं तो क्या देगा कोट स्क्वायर ए देगा। इसी तरह से इसको दूं, मैंने इसे दे दिया, नहीं इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये मल्टीप्लाई में, देखिए थोड़ा सा फोकस करना, हो सकता है कंफ्यूज दे आपको। मैंने ये साइन केवल इसके साथ ले लिया, क्या कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई में क्या है कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है एम एन मेरा चल रहा है। तो ये क्या जाएगा कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, ये कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट स्क्वायर ए, और ये क्या है कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है एम एन, क्या ये एम एन है। इसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी फॉलो कर रहा था यहाँ क्या जाएगा, यानी कोट ए माइनस के कोस ए, कोट ए माइनस के कोस ए, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं एम एन, क्या लिखूंगा एम एन, इसकी जगह जो क्या लिखूंगा, यानी कि इसको यहां रख दो। भाई ये कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर से ये लाना है मेरे को, ये कैसे आएगा, अब ये लाना है मेरे को। इसका मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। दिख रहा है ये नीचे, नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर ले लूंगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल बन गया सर जी, ये पसीने छुड़ा देगा अच्छे अच्छे टीचरों के भी, अच्छे अच्छे बच्चों के। राइट सर, अब ये मेरे को कंडीशन ये आ गई, लेकिन इसको जब यहां रखोगे तो यहां भी तो ये स्क्वायर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 4 चौक 16, कोट स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है एम एन, किसके एम एन बराबर के एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर। तो क्या ये कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए। 16 एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर, 16 एम एन और एम स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि इतना कुछ किया है सर, सवाल तो अपने आप में ताकत रखता ही है, सवाल तो अपने आप में क्या ताकत रखता ही है, बताइए सर। मजा आ गया इस सवाल में, कुछ नहीं किया है, इजी सवाल है कि यहाँ मैंने केवल दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया है। फिर इसमें से ये क्वेश्चन बनाई थी मैंने घटा के, तो ये मेरे को मिल गई। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एम एन और चाहिए, क्या चाहिए एम एन, एम एन का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, लेकिन मेरे को क्या चाहिए मल्टीप्लाई में चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसे मैंने जब तोड़ लिया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्या था, केवल ये स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसका मैंने बोथ साइड क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। 107वां सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हो सकता थोड़ी सी परेशानी दिया हो, जैसे एक बार जाके दोबारा देख लेना, मजा आ जाए। चलिए सर, ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी क्या बहुत। 108 देखिए, अब यहाँ से ऐसे ही सवाल मिलेंगे ऊट पटांग।
जो किसी थ्योरी को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे थ्योरम आपको देखने को जरूर मिल जाए। देखिए x बराबर a अपॉन साइन थीटा, और x बराबर, ये x नहीं बाई होगा, यहाँ करेक्ट कर लेना, ये बाई होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। बाई बराबर b टेन थीटा, तो a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में बाई स्क्वायर। अब यहाँ से दूर दूर तक मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सर सवाल में करूँ तो क्या करूँ, लेकिन सवाल पकड़िए। पहले ये देखिए पूछा क्या, ए स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि ए अपॉन में क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, और यहाँ क्या है, बी अपॉन में बाई। ये लेके आना है आपको। अब कैसे लेके आओगे, केवल केवल इस वाले फॉर्मेट से क्या लाना है आपको, ए अपॉन में एक्स, यानी कि ए अपॉन में एक्स, ये एक्स इधर भेज दूं, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, ये एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, निकल लेंगे, क्या जाएगा। बस सवाल समझ आ गया होगा आपके। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, एक बार पढ़िए तो सही, देखिए तो सही, बड़े से बड़ा सवाल हलवा लगने लग जाएगा अगर मेरे तरीके से जाओगे। सवाल जो दे रखा है वो क्या जाएगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा, बाई बराबर बी टेन थीटा। आपसे जो पूछा वो बात की बात है, मुझे ए और एक्स के फॉर्मेट में लाना है, यानी कि इस एक्स को इसके नीचे भेज दे, ए अपॉन में एक्स हो जाएगा, और ये आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा तो किस में चलाएगा, डिवाइड में, किस में चलाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन एक्स का जो मान है वो क्या है, वन अपॉन साइन थीटा, क्या है, वन अपॉन साइन थीटा। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा होता है, ये क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या है, ए अपॉन में एक्स। इसी तरह से इसकी बात करूं तो मुझे बी अपॉन में बाई लाना है, बी अपॉन में बाई, इसका मतलब क्या है, तो बी ये है और बाई मेरा इधर आ जाएगा, और ये टेन मेरा क्या चलेगा नीचे डिवाइड में टेन थीटा। जबकि वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा, तो क्या जाएगा बी अपॉन में बाई। यहां से मैंने ये चीज निकाली। अब पूछा वो से पे आ जाओ बस। अब पूछा क्या है, ए अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूँ, अरे जल्दी से बता दो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अलग अलग दे दो, या तो अलग अलग दे दो या मैंने सेपरेट दे दिया, माइनस के बी अपॉन में बाई का होल स्क्वायर। ए अपॉन एक्स क्या है, ए अपॉन एक्स क्या है, कोसेक एक्स, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और बी अपॉन बाई क्या है, बी अपॉन बाई क्या है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन एक आइडेंटिटी में पढ़ा के आ चुका था, अब आपको यहाँ आइडेंटिटी जिस बच्चे को पता होगी वो आसानी से इसे लिख क्लिक करके चलाएगा। अब जिसको आइडेंटिटी पता नहीं होगी वह यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन माथा पच्ची करता ही रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ शुरू से देखना, जो बच्चे समझ गए उसका आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। कैसे, मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कोसेक स्क्वायर, दो आइडेंटिटी बताई थी, बार बार लिख के चल रहा हूँ, कम से कम 10वीं बार लिख रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, इसका मान क्या होता है, एक होता है। एक और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है, एक होती है। ये दो आइडेंटिटी मैंने आपको ये बताई थी, ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो क्या किसी में से दिख रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या है, ए फॉर आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ए फॉर क्या है, आत्मा, और डी फॉर डायन, सी फॉर चुड़ैल, बी फॉर भूतनी। ये याद होनी चाहिए, आत्मा आत्मा भूतनी चुड़ैल और डायन, इनसे आपका संबंध होना जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। जिनका नहीं है वो बना लीजिए। देखिए 109वां प्रश्न क्या कहता है, एक्स बराबर ए कोसेक थीटा प्लस के बी कोट थीटा बराबर क्या, बाई है, नहीं बाई अलग है, तो बाई बराबर क्या है, बी कोसेक थीटा प्लस के ए कोट थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का मान जाता है। अब ये सवाल हो गया। इससे पहले इस सवाल को देखना, इस वाले सवाल को, इससे पहले आप इस वाले सवाल को देखिए 110, और ये पीछे वाले सवाल की तरफ। तो पहले मैं 110 बताता हूँ। 110 को देखने से पहले कुछ आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको काफी हेल्पफुल करेगी। ये भी अपने आप में एक टाइप बन गया, यहाँ से एक कंसेप्ट बन गया इस सवालों को। देखिए होता क्या है, ए थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा बराबर क्या आता है, एक्स आया। अब देखिए ये कोई एक लाइन दे रखी है, ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा बराबर क्या, एक्स है।
अब ये दूसरी जो लाइन दे रखी होगी वो केवल और केवल इसके कोफिशिएंट ही पलटेगा। क्या पलटेगा? कोफिशिएंट। यानी कि अगर यहाँ ए है तो क्या कर देगा? बी, तो बी कोस थीटा। अगर ये प्लस है तो क्या देगा? माइनस देगा। इस बात को नोट करना। और इसका कोफिशिएंट यहाँ आ जाए क्या? ए साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या जाएगा? ये बाई है, ऐसे देगा एग्जाम, ऐसे आपको देगा। मान के चलिए ए है तो क्या है? बी है। फिर बी यानी ये सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, केवल और केवल कोफिशिएंट चेंज करता है। क्या करता है? कोफिशिएंट चेंज करता है। हालांकि इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, अगर आप कहो तो मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ। प्रूफ में करना क्या है कि दोनों साइड का होल स्क्वायर आपको करना है, और ये आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ काट के फाइनल जो रिजल्ट देंगे, केवल मैं उस पर फोकस करता हूँ। आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। लेकिन अभी रेलवे वाले बच्चे, इनको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएससी की एक बुक चल रही है इन्हीं सर की, आदित्य रंजन सर की, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे आपके यार दोस्त हो, यानी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम से, तो उसमें परसेंटेज चल रहा है। आप जो भी आपके यार दोस्त हो उन्हें शेयर कर दीजिए, यानी परसेंटेज में आके वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जब मैं इसकी टेक्नोमेट्री कराऊंगा तो ये दोबारा देखने को मिलेगा, वहां इसका प्रूफ बताऊं। ठीक है, तो देखिए अब पहचानना कैसे, ये मैंने बता दिया। यानी ए cos थीटा प्लस के बी, एक बार प्लस होगा क्या आएगा? माइनस। लेकिन इसके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ ए है तो क्या जाएगा? बी। यानी कोस के साथ अगर ए है तो कोस के साथ क्या जाएगा? बी। अगर साइन के साथ बी है तो साइन के साथ क्या जाएगा? ए। बराबर क्या बनाए? तो देखिए ये क्या है? एक्स और क्या है? बाई। आपको ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर आपको ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये आपको बस इतना सा, इतना भी बड़ा सवाल दे रखा हूं, ये डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी आपको याद कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी हो गई। अब आ जाओ सर सवाल पर। तो क्या ये सवाल नजर नहीं आया? ए cos थीटा प्लस के बी sin थीटा बराबर क्या? 5 है। और बी cos थीटा, यानी कि इसके साथ अब क्या आ गया? बी आ गया। क्या आ गया? बी। और माइनस के ये पलट जाएगा, यह साइन के साथ क्या है? बी है, और साइन के साथ बी है, बराबर क्या है? 3। इसका मतलब ए और बीच के बीच का संबंध है। तो देखिए ए cos थीटा प्लस के बी sin थीटा बराबर क्या है? 5 है। इसी तरह से अब क्या जाएगा? बी cos थीटा, आइडेंटिटी चेंज हो रही है, माइनस के ए sin थीटा बराबर क्या है? 3 है। अब इसे कैसे करोगे? मैंने ये बता के आया हूं अभी कि आपको केवल और केवल इनके जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये 25 प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 34। कितना जाएगा? 34। कितना जाएगा? 34। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए सर 109 में सवाल। 109वां सवाल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। ए कोसेक थीटा और ये क्या है? प्लस के बी कोसेक थीटा। फिर ये बी उठ के यहाँ आ जाएगा इसके साथ, लेकिन क्या है? दोनों जगह प्लस है। क्या है? दोनों जगह प्लस है। दोनों जगह क्या है? प्लस है। क्या मैं इसका प्रूफ बता दूं? जल्दी से बताइए। ये तो केवल प्लस माइनस वाले के लिए ही फॉलो होता है, लेकिन अगर दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह अगर प्लस है तो क्या करना है? देखिए आपको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये हिंट है एक तरीके से कि क्या ये हिंट है। इसका मतलब क्या है कि सवाल सेम है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। ए कोसेक थीटा प्लस के बी कॉट थीटा, तो बाई बराबर क्या है? यानी कि इसके साथ क्या जाएगा? बी कोसेक थीटा, लेकिन यहां क्या आता था? माइनस, लेकिन दोनों जगह क्या है? प्लस है, तो क्या जाएगा? ए कॉट थीटा। लेकिन जब ऐसा केस आपको मिले तो वहां क्या होता था? दोनों जगह क्या करता था? मैं प्लस करता था, और यहाँ दोनों जगह क्या होगा? माइनस होगा। इसका प्रूफ भी मैं उस बुक में आपको करा दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे प्रूफ के लिए? कर लेना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। इन दोनों का होल स्क्वायर करोगे, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर करोगे, पहले में से दूसरी को घटा दोगे, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। आप कहो तो मैं बता दूंगा जल्दी से, है ना? जल्दी से बताइए, बताऊं क्या नहीं? ये समझ गए? अब एक बच्चा कहेगा सर बता देती तो मजा आ जाता। चलिए सर, अब एक बच्चे का जब डाउट आएगा उसे मेरा कराना
जरूरी रहेगा। इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब आपको करना क्या, चलिए मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ। इसी तरह से आगे वाले सवाल का भी प्रूफ हो जाएगा उसी सेम कर सकता है। आपको बोथ साइड क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी। अब पहले इस वाली साइड को देखिए, अब इसे मैं पलट के थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो तो ये मेरा चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मेरा चल रहा है। इसे करोगे तो ए कोसेक थीटा प्लस के बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और क्या घटा रहा हूं क्या देगा माइनस के बी कोसेक थीटा प्लस के ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये आपको फॉर्मूले फिर आपको खोलने पड़ेगा। खोलिए सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या आता है 2ab आ जाता है, और फॉर्मूला क्या लेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रूफ बता रहा हूँ, कोई बच्चा ये नहीं समझे कि मैं सवाल बता रहा हूँ ना, इसको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ये आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अलजेब्रा में बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ जाओ। तो खोलिए सर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस की बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह प्लस है तो प्लस 2 कोसेक थीटा यानी 2a कोसेक थीटा इंटू बी कोट थीटा। यानी पहली वाली इक्वेशन ही सॉल्व हुई है, लेकिन यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस मेरा अब डायरेक्ट माइनस इसे दोगे तो ये क्या जाएगा बी स्क्वायर कोसेक थीटा बी स्क्वायर, चलो बाद में चेंज कर लूंगा, बी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के दोनों जगह प्लस था ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। जबकि अगर ये प्लस है तो क्या देगा प्लस के 2 इंटू बी कोसेक थीटा इंटू, क्योंकि 2ab ए कोट थीटा। जब इस माइनस चिन्ह को इसमें करोगे यानी कि डिवाइड दोगे, इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या देगा माइनस, इसे निकाल देते तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, दोनों चीज क्या हो गई माइनस। तो एक चीज नोट की कि प्लस के 2a कोसेक थीटा 2a ये आ गया और b क्या कोट थीटा, यानी कि ये दोनों कॉमन है, यानी एक सी सूरत वाले हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को काट लेंगे। अरे जल्दी से बताइए, ये एक दूसरे को आपस में काट लेंगे, राइट सर। तो देखिए, जबकि आप एक चीज नोट करना कि ये क्या ए कोसेक स्क्वायर थीटा और ये क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचेगा, और यहां से अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लूं तो प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे ना, क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को ए स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। तो जब ए कोट स्क्वायर थीटा मेरा कॉमन ले लोगे दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, ये प्लस का ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या देगा प्लस के ए स्क्वायर, और ये क्या जाएगा जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की वैल्यू क्या जाएगा माइनस के बी स्क्वायर, क्या जाएगा बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी बनेगी कि अगर इस तरह से आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन में, तो इस तरह से कंडीशन बनती थी कि ये फॉर्मेट बनता था, ये दोनों बीच की वैल्यू क्या होती थी कॉमन होती थी। एक इसका ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ए इन दोनों से मिलकर ये बनता था, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैंने बस डायरेक्ट कर दिया, तो बराबर में क्या चल रहा है मेरा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मेरा चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मेरा चल रहा है। तो देखिए अभी मैं बता क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है,
और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो क्या एक का कोई मेरी जिंदगी में महत्व है? इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यानी कि आपको केवल और केवल इस पर फोकस करना होता, केवल और केवल इस पर फोकस करना था। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर इस बेसिक से जाओगे तो मिट्टी क्या जिंदगी खराब कर देगा। इसको ऐसे क्रॉस लगा देना बड़ा वाला, ठीक है, इसको क्या लगा देना, क्रॉस लगा देना। ये तो मैंने आपको ये प्रूफ दे दिया, क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या गलत लिख। अब आ जाओ सब इस पर। सेम सवाल है कि बेसिक से जाओगे नहीं ना, क्या दे रखा है, हिंट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ, एक यानी कि जो भी कोएफिशिएंट है ए और बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आर्क। क्या है, ए फॉर आर्क। तो क्या इस सवाल को ऐसे जाओगे आज के बाद, कभी नहीं जाना। इसी तरह से ये जो अगला सवाल कराया था ये वाला, इसका जब मैं प्रूफ निकालता तो इतना ही बड़ा आता, उस प्रूफ से ये लाया हूं। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो क्या देगा, ये प्लस देगा। इसे भी आप प्रूफ कर लेना, यही सेम तरीका रहेगा ना। चलिए सर, सेम सवाल 111 में सवाल इसी को कहा देता हूं क्योंकि 112 से एक अलग टाइप स्टार्ट हो रहा है ना। एक्स बराबर ए सेक थीटा प्लस के बी टेन थीटा, वाई बराबर ए टेन थीटा और प्लस के बी सेक थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी है। कंसेप्ट पता है, विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। कंसेप्ट नहीं पता है भैया बैठे रहो आराम से मस्त। इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोगों ने इस रेलवे वाली सीरीज को इतना सारा प्यार दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बेटा आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यहाँ तक रुके हो तो कुछ ना कुछ आपके अंदर जज्बा है, यानी कि आपको रेलवे एग्जाम क्लियर करना है। अगर अच्छा रत्ती भर भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद सर।